नमस्ते। मैं हूँ मैनुटी, होम गार्डन एंड पैशन से बोल रही हूँ। तो मैंने ये नया हिंदी चैनल शुरू की है एंड हिंदी चैनल में जो सारे होम गार्डन एंड फैशन इंग्लिश चैनल में है वो सारा मैं हिंदी में बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी हिंदी में करने के लिए। तो आज हम करेंगे सैफायर के बारे में बात, वो है नीलम। तो सैफायर जो है वो शनि का प्रतीक है और इसमें बहुत डिफरेंट कलर्स के नीलम मिलते हैं। तो एक है येलो सैफायर, पीला वाला, और उसको बोलते हैं पुखराज। और दूसरा है नीलम जो ब्लू वाला। और नीलम में भी एक है लाइट ब्लू होता है, एक लाइट पर्पल, और एक वाटर कलर का स्काई ब्लू, और एक एकदम ही बहुत ही हल्का सा येलो, और पिंक का बहुत हल्का पिंक भी होते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। और उसमें जो पोखराज है येलो साफायर और जो ब्लू साफायर नीलम है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादातर से यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर से लोग इनको पहनते हैं। तो पहली बात करते हैं ब्लू साफायर की। सो ब्लू साफायर जो है ये सैटर्न शनि देव का प्रतीक है। तो सैटर्न का प्रतीक है तो हम इसको शनिवार में ही पहनेंगे, और जिन लोगों का जन्म शनिवार में हुआ है वो पहन सकते हैं। सो नीलम जो होता है, जो ब्लू साफायर जिसको बोलते हैं, वो नीलम कौन पहन सकते हैं? नीलम को पहन सकते हैं कुंभ राशि और मकर राशि। नीलम को पहन सकते हैं जिनकी जन्मदिन 8, 17 और 26 को हुई है, वो नीलम को पहन सकते हैं। नीलम को पहन सकते हैं उन लोग जो पैदा हुए हैं फरवरी और मार्च में। अब प्रश्न आता है कि नीलम को कौन नहीं पहन सकता? नीलम को वो नहीं पहन सकता जिनकी पैदाइश, जिनकी जन्मदिन है 1, 10, 19 और 28। सो जिनकी जन्मदिन है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, और जो जन्मे हैं संडे को, और जो जन्मे हैं जुलाई, अगस्त, मार्च और दिसंबर में, वो नीलम नहीं पहन सकते हैं। और जिनकी जन्मदिन है 3, 12, 21 और 30, जिनकी जन्मदिन है 3, 12, 21 और 30, वो नीलम नहीं पहन सकते। नीलम को पहन सकते हैं जिनकी जन्मदिन है फरवरी और मार्च में, और 8, 17, 26 है और वो सैटरडे को पैदा हुए हैं, वो लोग कुंभ और मकर राशि के लोग वो नीलम को पहन सकते हैं। और कन्या राशि भार्गव वो भी नीलम को पहन सकते हैं। इसके अलावा कौन नहीं पहन सकते हैं, वो है धनु राशि और मेष राशि और सिंह राशि। ये नीलम जो है उसको नहीं पहन सकते, क्योंकि इन राशियाँ बहुत गर्म होती है और नीलम बहुत गर्म होता है, तो ये इनको बहुत घबराहट, छटपटाहट देगी, इससे कार की एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगी, तो ये पहन नहीं सकते। सो देखते हैं कि कौन कौन इसे पहन सकता है। सो इसे पहन सकता है जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्टर्स, मूवी स्टार, डांसर एंड पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, टीचर, और किसी तरह के राइटर, और जो घर वगैरह बना रहे हैं, कारीगर्स, और बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डर, इस तरह के जो भी लोग काम में रहते हैं वो सब इसको पहन सकते हैं। और इसका सुबह उन पर ये शुभ फल देगा। और जो नीला रंग का है वो ये लोग पहन सकते हैं, और जो पीला रंग का है पोखराज उसको ज़्यादातर पहन सकते हैं व्यवसायी लोग,
और वो व्यवसायी लोगों के लिए अच्छा होगा, अच्छा फल देगा। तो ये नीलम पहनने के से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़िंदगी में सभी सुख शांति, गाड़ी बंगला सब कुछ आएंगे, संतान और जो लोग हैं उनके आसपास सब उन्हें प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे और उनकी ज़िंदगी में अच्छे लोग आएंगे, सब बुरे लोग दूर हो जाएंगे और उनके सबसे प्यार मोहब्बत बनी रहेगी, उनकी अपने काम में अपने बॉस से बनेगी और पति पत्नी में भी बनेगा, बच्चे लोगों में भी अच्छा ही बनेगा। और जो विद्यार्थी हैं उसे भी नीलम पहनना चाहिए, उससे वो विद्यार्थी जो है उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेगा टाइम में और फिर उसे नौकरी लगेगी। सो नीलम पहनने से जिसकी शादी नहीं होती है उसकी शादी भी हो जाती है, जिसकी नौकरी नहीं लगती उसकी नौकरी भी लग जाती है, जिसकी सेहत हरदम ख़राब रहता है वो सेहत भी ठीक हो जाते हैं, लोगों से बनती है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और पहनने वाले में खूबसूरती आ जाती है, आकर्षक बन जाते हैं और उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, लोग उनकी वाणी को बहुत पसंद करते हैं और लोग उसे भी पसंद करते हैं। तो ये हुआ नीलम के गुण। इसके अलावा काफ़ी सारे गुण हैं जो शायद अब तक हम लोग नहीं भी जानते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि नीलम जो है वो उसके जो सारे गुण हैं उसको पाने के लिए हमें क्या करना है। नीलम के गुण को पाने के लिए जो पहनने वाला है वो सैटरडे को नीलम को अच्छी तरह से धो के, उसकी गंगा जल में धो के, उसकी शुद्धि करके फिर उसको पहन के भगवान की पूजा करें। शनि महाराज की पूजा करनी है शनिवार को। नीलम को काम जिंदगी में नीलम से काम लेने के लिए और नीलम के से होने वाले सारे फायदे ज़िंदगी में लेने के लिए शनि महाराज की पूजा बहुत ही ज़रूरी है। और जो नीलम पहनेगा उसको एक अच्छा आदमी और अच्छा औरत और अच्छा बच्चा जो भी है पहन रहा है वो अच्छा बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, लोगों से मधुर वचन बोलनी होगी। कटु वचन बोलने से शनि जी बहुत ही रूठ जाते हैं, तो मधुर से सभी से पेश आनी होगी और कठोर परिश्रम करना होगा। शनि देव बहुत परिश्रम पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक अपनी पढ़ाई में लगे रहना है या तो फिर अपने बिजनेस में लगे रहना है, अपनी नौकरी में लगे रहना है और उल्टी सीधी बातों में टाइम नहीं जाया करना। और उसके बाद एक तो भगवान की पूजा करना, लोगों की इज्जत करना, माता पिता की इज्जत करना बहुत ज़रूरी और बीवी की इज्जत करना और औरतों को अपने पति का इज्जत करना, बच्चे को अपने माता पिता का इज्जत करना और जो बड़े बूढ़े हैं उन सब की इज्जत करना, तो इज्जत करना है। और एक चीज़ है गरीबों के ऊपर सहानुभूति, दया और ज़्यादातर से जो लंगड़े लूले बीमार हैं उन लोगों की सेवा करना, कुछ दान पुण्य करना, उन्हें कंबल दे देना, खाना दे देना या तो फिर उन्हें ये जो मूंग की दाल होती है वो मूंग की दाल दे देना, उड़द दाल दे देना, ऐसे चावल दे देना शनिवार गरीबों को जिनके पास खाना नहीं है। तो इस तरह से ऐसे लोगों की देखभाल करना है। और जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, जब गरीब को 2 पैसा दे के खरीदते हैं तो उससे पैसा नहीं मांगना है उसको, बल्कि थोड़ा ज़्यादा पैसा दे ही देना। अगर आपसे बन पड़ता है ये तो दे ही देते। तो ये ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा तो शनि जी की कृपा होती है। सो इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, घर होंगे, बाल बच्चे होंगे, धन संपत्ति होगी, सब तरह के सुख मिलेंगे ज़िंदगी में। तो ऐसे करने से नीलम पहनने वाले की ज़िंदगी एकदम बहुत सुंदर बन जाते हैं।
और अगर ये सब नहीं करते, अगर नीलम पहनते हैं और एक बुरे आदमी ही रहते हैं और बुरे औरत ही रहते हैं, दिल में बुराई होती है, तो नीलम से हानि बहुत ज़्यादा होगी। घर में बहुत लड़ाई होंगी, बच्चे में लड़ाई होंगी, वो जॉब नहीं मिलेंगे, शादी नहीं होगी, किसी तरह के सुख नहीं मिलेगा, पैसे के रहते हुए भी भोग नहीं होंगे, वो लीगल प्रॉब्लम होंगी, जैसे कोर्ट केस वगैरह सारे चलते रहेंगे, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी, ज़िंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी औरत, आदमी, बच्चा, कोई भी बंदा नीलम पहनना चाहता है तो उसे ये सब फॉलो करना ही होगा, ये सब फॉलो करना ही होगा, क्योंकि कोई भी जेमस्टोन, कोई भी पत्थर जब हम पहनते हैं तो पत्थर अपने आप को हमारी सुविधा के लिए नहीं बदलेगा। पत्थर जो है वो वैसा ही रहेगा और उस पत्थर में काफ़ी सारे गुण अवगुण रहेंगे। हमें पत्थर के जैसे बदलना होगा, वो पत्थर जो है वो हमें बदल देता। नीलम पहनने से सुबह सुबह उठ के आदमी अपने काम में लग जाएगा, सारा दिन काम करेगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीलम यही जो है उनमें यही सब विचार देंगे। सो ये हो गई नीलम की। अब हम बात करते हैं सैफायर की, येलो सैफायर की। सो येलो सैफायर अगर हम पहनते हैं तो उसमें कुछ चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। वो क्या है कि पहले जब हम येलो सैफायर ख़रीदने जाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो येलो सैफायर है वो ट्रीटेड और हीटेड और ग्लास नहीं होना चाहिए। जैसे ये अगर येलो सैफायर फायर से ट्रीटेड है, उसके कलर, उसके क्लियरिटी को और भी अच्छी तरह से दिखाने के लिए, तो वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए और वो जो है वो काम नहीं करेगा जैसे उसको काम करना है। अब अगर उसको हीटेड कर दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा, अगर उसको ट्रीटेड कर दिया जाए कुछ केमिकल वगैरह दे के तो भी वो काम नहीं करेगा, और अगर उस ग्लास के जैसा बना दिया जाए तो भी वो काम नहीं करेगा। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर हम कैसे लें? तो आपको देख के 100% जेन्युइन रियल येलो सैफायर लेना है, जहाँ पे वो आपको सर्टिफिकेट देंगे और आपको ये भी मालूम करना होगा कि वो लैब में ना हो, वो जेन्युइन हो। जैसे सारे जेमस्टोन होते हैं जहाँ से वो आते हैं वो एकदम तैयार होते हैं नेचर में, वैसे ही लेना है, लैब में नहीं लेना है। और ये भी ख्याल रखना है कि कहीं आप येलो टोपाज और सिट्रीन ना ले लें येलो सैफायर के बदले, क्योंकि येलो टोपाज और सिट्रीन उनकी गुण दूसरी होती है और वो येलो सैफायर की तरह नहीं है, तो ये ख्याल रखना है। उसके बाद है कि कौन इसको पहनेगा। इसको ज़्यादातर बिजनेसमैन ही पहनते हैं और इसको पहनना ये भी है कि इसको पहनने से ये आपको धन दौलत, अच्छी सेहत, अच्छी काम, सोसाइटी में अच्छा आपका पोजीशन देगी, आपको बहुत बड़े ऊंचे पद में गवर्नमेंट में काम मिलेगी और आपको फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो है सबसे बहुत प्यार मोहब्बत बनी रहेगा। आपको लोग बहुत पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। और मतलब ये ब्लू सैफायर की तरह ही है, खाली अंतर यही है कि ब्लू सैफायर जो फायर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, जैसे कि हैं लियो और लियो है सिंह राशि, सेजिटेरियस जो धनु राशि है,
और एरीज जो मेष है, ये तीनों ब्लू साफायर नीलम को नहीं पहन सकती क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है। और इन तीनों साइन में भी बहुत गर्मी होती है। जैसे मेष राशि बहुत गुस्से वाला होता है, धनु राशि बहुत गुस्से वाला होता है, और सिंह राशि भी बहुत गुस्से वाला इंसान होता है। तो इन लोगों को ये फायर जो क्वालिटी है, उनको ये नीलम जो नीला वाला साफायर है पहनना नहीं चाहिए। फिर शरीर में और भी गर्मी पैदा करती है, खून खौलने लगता है। तो वो जो है वो येलो साफायर को पहन सकते हैं, और एकदम क्लियर वाला जो येलो साफायर है उसको भी वो पहन सकते हैं क्योंकि उसमें उतनी गर्मी नहीं होती। और वो जो ब्लू साफायर है, जो नीलम है, उसको चांदी में जड़वा के पहनना चाहिए, और येलो साफायर को सोने में जड़वा के पहनना चाहिए। और येलो साफायर जो है उसको ये लोग पहन सकते हैं जो धनु राशि है, जो मेष राशि है वो पहन सकते हैं। वो लोग इसको पहनने से उसको उतना गुस्सा नहीं आएगा। तो जिसके सन साइन है सैजिटेरियस और पाइसेस, वो पहन सकते हैं इसको। एरीज पहन सकते हैं, भार्गव कन्या राशि पहन सकते हैं, एरीज मेष राशि, सजिटेरियस धनु राशि, पाइसेस जो है मकर राशि, ये लोग उसको पहन सकते हैं। तो जो पोखराज है उसके स्वामी हैं जुपिटर, बृहस्पति। जब बृहस्पति हमारे ऊपर खुश हो तो सभी ग्रह खुश होती है और वो कुछ हानि नहीं कर सकती। तो बृहस्पतिवार के दिन हमें जुपिटर की पूजा करनी है। येलो साफायर को भी ला के गंगा जल में पवित्र करके पंडित जी से उसकी पूजा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के तब जाके बृहस्पतिवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली, जो पॉइंटिंग फिंगर है, तर्जनी उंगली, वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे पहना जाता है। सो ऐसे येलो साफायर को पहनना है। और येलो साफायर के लिए हमें मंत्र भी बोलना होगा। वो भी मंत्र जो है वो जुपिटर की मंत्र है। जुपिटर की मंत्र 108 बार करनी होगी, और एवरी थर्सडे को हमें ये जुपिटर जो है उसकी पूजा करनी होगी। तो बृहस्पति देव की पूजा करनी होगी। तो अब है कि बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन अगर किसी भी तरह के येलो साफायर पहना है या ब्लू पहना है, उन दिनों में हमें खाना, फल और सब्जियां, और हम खा सकते हैं काले मूंग की दाल, और हम खा सकते हैं चावल भी खा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह की मांस, मछली, अंडा नहीं खाएंगे उन दिन। और हमें ब्रह्मचर्य की पालन करनी होगी, संभोग नहीं कर सकते उन दिनों। ये आपके दिमाग में रखना है, क्योंकि वो 2 दिन जो भी कलर की आपने पहन रखी है वो 2 दिन आपको मानना होगा, तो अच्छे फल मिलेंगे। उसके अलावा भी मैंने कही कि आपको अच्छा इंसान बनना होगा। सबकी येलो साफायर में ज़्यादातर माता पिता बीबी की बहुत इज्जत करनी होगी। बहन, बीबी, माता पिता, बड़े को इज्जत करना होगा। तभी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तब जाके ये काम करता है। और बहुत परिश्रमी शनिदेव, बहुत परिश्रम मांगते हैं, बहुत परिश्रमी होना होगा, एक अच्छे इंसान बनना होगा, तभी ये काम करते हैं। और बहुत जेनरस एंड काइंड होना होगा। भिखारियों, गरीब, लूला लंगड़ा, इन सब की हेल्प करनी होगी। और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, हड़बड़ाते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान करके स्लो करिए। चलना धीरे धीरे, बात करना शांति से, आराम से, और ये घबराना, हड़बड़ाना नहीं है, शांति से काम करना है। और भगवान की पूजा तो करनी ही करनी है, भगवान की पूजा करनी ही है।
सो इससे फल बहुत अच्छा मिलेगा। घर होंगे, बच्चे होंगे, प्रॉपर्टी होंगी, बहुत पैसे होंगे, सुख ही सुख मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करने से ये बहुत ही अच्छा होगा। तो और इसके अलावा भी एक चीज़ और ख्याल रखें कि उन दो दिनों में ज़रूर से ज़रूर आप गरीबों को थोड़ा खाना, विंटर के कपड़े, कुछ जो भी आपसे हो सके उतना हेल्प आप ज़रूर कर दें। जो उतना आपसे हो सके उतना हेल्प कर दे। और याद रखिए कि सबसे प्यार से पेश आए, प्यार मोहब्बत से बात करे और एकदम गुस्सा ना हो और किसी को भी चीट ना करे। अगर आपने किसी तरह की भी डायमंड पहन रखा है, सफ़ायर पहन रखा है, तो बिल्कुल सही आदमी बने, किसी तरह की चीटिंग ना करें। अगर आप चीटिंग करते हैं किसी तरह की, तो ये बहुत बुरा प्रभाव देगा। आप बहुत बीमार हो जाएंगे और ज़्यादातर बीमारियाँ आती है इन सब येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, नीलम और डायमंड से। वो है डायबिटीज़ और कैंसर और गठिया बात होगी, खून की बीमारी होंगे और बहुत ही उदास हो जाएंगे। ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, मतलब जीना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे होता है शनि के प्रभाव से, तो शनि जी को प्रसन्न करने के लिए ये सब हमें करना होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो ये सारा जो बात मैं कह रही हूँ ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। आप ये खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके आप जानिए, देखिए कि क्या है। तो मसला ये है कि सारे जितने जेमस्टोन हैं ये हमारे बहुत बहुत काम में आ सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि जेमस्टोन सिर्फ हमें बदलता है, इस तरह से हमारी ज़िंदगी को वो सही बनाता है। तो thank you so much. Don't forget to like, subscribe, comment and share the video, and I'll see you with many more. Bye bye. Good night. Sweet dreams.